जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 के साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के पेपर में आने वाला है उसी के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दीर्घ क्वेश्चन होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उसको हम बताने वाले हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आवर्त और समूह। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 100% आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है इसको देखेंगे। पहले पूछा जा सकता है कि आवर्त क्या है या समूह क्या है। इसको पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ आवर्त सारणी में 8 क्षैतिज स्तंभों को आवर्त करते हैं। 8 क्षैतिज स्तंभों को आवर्त करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 1 से लेकर के यहाँ पर 7 तक काउंट हुआ है। अब क्षैतिज का मतलब क्या है कि धरातल यानी कि पृथ्वी की बात किया जा रहा है। इस प्रकार से जैसे कि ये लाइन आ रही है, इस प्रकार से खींची जा रही है, इस प्रकार से क्षैतिज होगा। इसी प्रकार से सभी लाइनें क्या होंगी इसमें, इसको आप समझ सकते हैं। ये हमारी क्षैतिज लाइन हो गई और यही हमारा क्या है, आवर्त है। इसी प्रकार से 7 आवर्त यहाँ दिया हुआ है, टोटल 8 होता है तो 7 आवर्त लिखा हुआ, 8वां आवर्त हमारा F ब्लॉक में होता है। अब बात करेंगे इसके आगे आवर्त के बाद समूह क्या है, समूह को समझेंगे। दीर्घ आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, अब ऊर्ध्वाधर देखेंगे इस प्रकार से जो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट ए। अब ये लाइन सीधी जो दिखाई दे रही है ऊर्ध्वाधर, जो सीधे खड़ी हुई है लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। इसको हम क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। ये समूह की लाइन हुई, ऊपर से समूह हो जाएगा और इसे क्षैतिज पे आवर्त हो जाएगा। अब बात होती है कि समूह कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं समूह 2 वर्गों में विभक्त है। यहाँ पर समूह ए और समूह बी। दोस्तों समूह ए को कई वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, और इसके बाद इधर आ जाएंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 भागों में ए को बांटा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी, बी को भी इसी प्रकार बांटा गया है। तो बी को भी समझेंगे। इसमें किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, समूह ए में आएगा कि बी में आएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं आवर्त क्या है, समूह कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में, ए और बी। आवर्त और समूह को कैसे पता लगाएं, आवर्त और समूह को पता लगाने के कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा उसको जानेंगे। आवर्त और समूह के लिए 2 नियम का पालन करना पड़ेगा। 2 नियम का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन है दोस्तों, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह या हाफ बाउ का नियम, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, का नियम इसको। और दूसरा नियम क्या है, बोरबरी का इलेक्ट्रॉन वितरण। यहाँ बोरबरी का इलेक्ट्रॉन वितरण की बात किया जाएगा। बोरबरी का इलेक्ट्रॉन वितरण देख सकते हैं, ये नाभिक वाला जो दिखाई दे रहा है, ये बोरबरी नियम के अनुसार से सॉल्व हो रहा है। यहाँ KLMN ये कोषों का नाम यहाँ पर है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ 2n² है। तो K का मान यहाँ पर, L का मान और M का मान और N का मान, इन सभी का मान क्या है, क्रम से 1 2 3 4 तक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, सूत्र जो होगा 2n², 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा। कैसे, किस प्रकार से, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 चौके 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है, ये बोरबरी के नियम के अनुसार से हमारा सूत्र प्राप्त हो गया क्या, 2, 8, 18 और 32। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र निकल जाएगा। इस प्रकार से हमारा सूत्र निकल जाएगा। अब इसके आगे की बात किया जाए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए किस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं पहले आप 1 से लेकर के 8 तक लिख देंगे और पहले आप S ब्लॉक होते हैं, यहाँ पर S ब्लॉक को सभी को ऐसे दर्शा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से एक लाइन छोड़ देना है, नीचे से एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद 2 से लेकर के 7 तक काउंट करना है। इसके बाद P ब्लॉक आता है, P ब्लॉक को दर्शा देंगे। P ब्लॉक दर्शाने के बाद एक ऊपर से लाइन छूट जाएगा और एक नीचे से लाइन छूट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 3 से लेकर के 6 तक आप क्या करेंगे, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे से एक लाइन छोड़ेंगे। 4 और 5 की जगह पर क्या F ब्लॉक आप दर्शा देंगे। और इसको किस प्रकार से आपको जानना जरूरी है, किस प्रकार से इसको लाइनिंग किया गया, कैसे काउंट किया जाए, कैसे लिखा जाएगा, इसको देखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एरो चला है, यहाँ पर आकर रुक गया है। उसके बाद ये वापस इधर आया है, उसके बाद फिर ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1s। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्लॉक है S पर कितने, S के कितने ब्लॉक के अनुसार से कितने कॉलम में बांटा गया है उसको समझेंगे। जैसे S क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइन में बांटा हुआ है।
यहाँ पर देख सकते हैं यस जो है यहाँ पर 2 लाइन में बांटा गया, फर्स्ट ए और सेकंड ए में। और उसी प्रकार से यहाँ पी ब्लॉक देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पी ब्लॉक को यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक मिल जाएगा जो 6 लाइनों में विभक्त है। और इसके बाद की बात किया जाए जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक ये जो है 10 लाइनों में विभक्त है। और यस ब्लॉक की बात किया जाए 14 लाइनों में विभक्त है। इसी प्रकार से यही घात बन जाता है, यस पर 2 घात बनेगा, पी पर 6 घात बनेगा और डी पर 10 बनेगा और एफ पर 14 बनेगा। इसी प्रकार से वो काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पर क्रमशः से लिख करके बता दिए हैं टोटल कैसे लिखा जाएगा। अब बात आती है आवर्त और समूह निकालने के लिए कुछ एलिमेंट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। इस एलिमेंट का आवर्त और समूह निकाल कर हम आपको बताने वाले हैं। जैसे एल का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दोनों एक ही होता है। परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए और एलिमेंट जो इस एलिमेंट का आप आवर्त निकालना है। तो Li यानी कि लिथियम का यहाँ 3 है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या के अनुसार से यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से 1s2 2s1, यहाँ पर ऊपर वाले जो घात होते हैं उसी घात को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 और 1 जोड़ लेंगे 3 होगा। और उसी अनुसार से अगर हम क्या करें बोरबरी के नियम के अनुसार से अगर इसमें देखा जाए कंप्लीट करेंगे, पहले 2 होगा उसके बाद 1 होगा, ये हमारा कंप्लीट 3 हो रहा है। तो यहाँ आवर्त की बात किया जाए, आवर्त कैसे निकाला जाएगा। आवर्त दोस्तों यहाँ पर जो बोरबरी नियम के अनुसार से 2, 8, 18 और 32 नियम लगता है। इस नियम के अनुसार से जितना बार ये लिखा रहेगा संख्या, यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इसको गिनेंगे 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो Li है लिथियम है इसका आवर्त आपका 2 हो जाएगा। 2 आवर्त इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर दो बार में ही काउंट करने पर आ गया है। देख सकते हैं आवर्त हो गया। अब समूह की बात किया जाए, समूह कैसे पता चलेगा। समूह देख सकते हैं लास्ट में लिखा है 1, तो 1 हम लिखेंगे, समूह के अनुसार से लास्ट वाले से ही पता चल जाएगा 1 लिखेंगे और ए हो जाएगा हमारा फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए लाइन में देख सकते हैं फर्स्ट ये वाला लाइन है, यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा हुआ है। और आवर्त की बात कर रहा है दूसरा, तो आवर्त हम लोग क्या क्षैतिज में देखेंगे तो आवर्त देख सकते हैं दूसरे नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे आवर्त में है और फर्स्ट ए में है। तो यहाँ Li लिखा हुआ है लिथियम, और इसे पता चल चुका कि हमारा इसका आवर्त क्या है और समूह क्या है। आवर्त दोस्तों 2 है और समूह हमारा फर्स्ट ए है। अब इसके आगे चलेंगे तो थोड़ा इरेज कर लें। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम का अगर हम देखें, कैल्शियम की बात किया जा रहा है, कैल्शियम को देख लिया जाए, इसका आवर्त और समूह निकालेंगे। कैल्शियम का देखेंगे परमाणु संख्या जो है या परमाणु क्रमांक 20 है, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 करके कंप्लीट करके यहाँ पर 20 ऊपर जो घात है इसी घात को आपको कंप्लीट करना होता है ऐड करके, और ये हमारा कितना 20 आ जा रहा है। अब उसके बाद बोरबरी नियम के अनुसार से 2 8 18 32 के अनुसार से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 8 8 2 करेंगे तो यहाँ हमारा 20 कंप्लीट हो रहा है। लास्ट में देखेंगे 2 है, लेकिन उससे पहले इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। दोस्तों 4 आ रहा है, तो 4 आवर्त की बात किया जा रहा है। तो आवर्त दोस्तों हमारा क्या आ जा रहा है, 4 आ रहा है, आवर्त हमारा 4 आ जा रहा है। और समूह देखेंगे, इसमें समूह क्या आएगा इसको देखेंगे। समूह कैसे पता लगाएंगे, जो देखते हैं लास्ट में जो हमारा 2 है ये अनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे यही हमारा हो जाएगा क्या आवर्त समूह में आएगा। हम क्या करेंगे इसको सेकंड लिखेंगे और उसके बाद 2 आया है तो सेकंड ए हो जाएगा। अब बी की अगर बात की जाए कि सर अगर पूछा जाए कि बी कैसे आएगा कि दूसरे समूह में कैसे पता चलेगा, जब दोस्तों आपको 10 से ऊपर अगर संख्या आता है यानी कि 11 आएगा तो फर्स्ट बी आएगा, 12 आ गया तो सेकंड बी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे सॉल्व होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट ए सेकंड ए जो भी ए वाले समूह में आ रहा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे जो भी दिया हुआ उसको भी हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर mg लिखा हुआ है, mg को निकालेंगे तो mg का यहाँ 12 दिया हुआ है। तो mg को निकालेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसको हम अगर बोरबरी नियम से निकालेंगे तो 2, 8, 2 होगा। तो यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे। यहाँ पर पहली बात गिनेंगे 1 2 3, तो आवर्त हमारा 3 हो जाएगा। आवर्त के अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आवर्त हमने 3 मान लिया। अब आवर्त हो गया। अब समूह में जाएंगे तो समूह क्या आएगा, समूह को समझेंगे। लास्ट में क्या है सेकंड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड लिखेंगे, उसके बाद ए लिख देंगे। तो सेकंड ए आ गया। तो सेकंड ए में देखेंगे, सेकंड ए में mg यहाँ पर दिया हुआ है और आवर्त 3 आया, देख सकते हैं आवर्त 3 में है। तो इस प्रकार से mg का निकल गया। अब al का एल्यूमिनियम का निकालेंगे।
एल्यूमिनियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p1। यहाँ पर देखें 1 कंप्लीट करेगा, यहाँ पर जो 13 लाना है, इस प्रकार से हो गया। अब इससे आगे चलेंगे, बोरबरी नियम के अनुसार से 2,8,3 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 3 आ गया है। अब इसको किस प्रकार से किया जाएगा इसको समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अनकम्प्लीट है, ठीक है, 3 अनकम्प्लीट है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले आवर्त निकाल लेंगे, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 आ रहा है। इसका भी आवर्त दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 आवर्त में आ जाएगा। देख सकते हैं 3 आवर्त में यहाँ पर देख सकते हैं 3 आवर्त में है, 3 आवर्त में है, आ गया। इसके अनुसार से ऐसे आ गया 3 आवर्त में। अब देखते हैं इसमें समूह की बात किया जाएगा, तो समूह देख लेंगे, समूह कैसे निकलेगा इसका। यहाँ 3 लास्ट में है, यहाँ 3 हम लिखेंगे, 3 ऐसे लिख देंगे और उसके बाद ए में आ जाएगा थर्ड ए में देख सकते हैं, थर्ड ए में हमारा यहाँ एल्यूमिनियम है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर Mn दिया हुआ, Mn को सॉल्व करेंगे। Mn को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आवर्त पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 25 परमाणु संख्या दिया हुआ है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, ये भी अनकम्प्लीट के अनुसार से है। और जिससे कि ये पूरा अगर हम इसके घात को जोड़ लेते हैं 25 हो जा रहा है। अब बोरबरी नियम के अनुसार से देखेंगे तो 2,8,8,7 होगा, इस प्रकार से आ रहा है, तो 7 हो रहा है। अब इसको देखेंगे 7 आ गया है, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा इसको देखेंगे। तो 7 आ गया है, तो ये किस प्रकार से होगा, यहाँ 8 जबकि आपको पता होगा कि हम लोग का जो आवर्स होगा टोटल 8 होता है, टोटल 8 होता है। जब टोटल 8 होता है, एक कम होने का मतलब क्या है, इसका अगर जैसे दशमलव की बात किया जाए, इसके नहीं समझ पा रहे, दशमलव की बात किया जाए, अगर दशमलव जो होता है वो 10 के बराबर होता है, और इसका दशमलव के पीछे की जो 3 संख्या होती हैं अगर आगे बढ़ाना होता है तो 4 से अधिक यानी कि 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7, यानी कि 5 से कोई भी संख्याएं अधिक होंगी जो दशमलव के आगे वाले संख्या को 1 दे सकती हैं। उसी प्रकार 8 से आधा करेंगे तो 4 होगा। अब 4 से जो भी संख्या अधिक होगी उसके अनुसार इसको समझना पड़ेगा, वो सीधे आपका बी में चला जाएगा, ठीक है, बी के अनुसार में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं 7 आ गया है, तो 7 को आप समझेंगे 7 लिखेंगे और ये हमारा बी में चला जाएगा, ये 7 बी में आ जाएगा जो समूह हो जाएगा। और आवर्त की बात किया जाए तो यहाँ पर इसका अगर हम आवर्त देखें, पहले आवर्त देखेंगे तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आवर्त हमारा 4 आ जा रहा है। तो देख सकते हैं आवर्त 4 आएगा यहाँ 4 वाले लाइन में, यहाँ पर तो 4 वाले लाइन में देखेंगे ये यहाँ देख सकते हैं 4 वाला लाइन ये पूरा है, तो इसी लाइन में आपको यहाँ पर Mn मिलने वाला है, Mn मिल गया। और देखेंगे इसमें लास्ट में क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है। अब 7 को आप ऐसे लिख देंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये B हो जाएगा, तो 7B में ये समूह हमारा प्राप्त हो गया। और उसी प्रकार से अब क्या है यहाँ पर SI को आप ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल दिया है और यहाँ पर बोरबरी नियम के अनुसार से भी यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है पेपर में किस प्रकार से आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे श्रेणी क्रम। दोस्तों ये भी VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। अब इसमें क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है इसको देखेंगे। ये आपका पेपर में आ जाएगा सॉल्व करने के लिए इति सिद्धम, यानी कि इसके सूत्र को सत्यापित करना, किस प्रकार से सूत्र बन रहा है इसको देखेंगे। जैसे यहाँ इस प्रकार से फिगर बना हुआ आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, ऐसे फिगर बनाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं A से लेकर के और यहाँ D तक आपको रेजिस्टेंस दर्शाना है, R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस हैं। उसी के अनुसार से 3 वोल्ट यानी कि विभवांतर के अनुसार से यहाँ पर लगा गया है V1 V2 V3। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ I और I यानी कि विद्युत धारा की बात किया जा रहा है और इसमें बैटरी जोड़ा गया है और कुंजी भी इसमें है। इसमें किस प्रकार से आपको लिखना है इसको देखेंगे। माना तीनों प्रतिरोध R1 R2 व R3, यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं यही R1 R2 और R3, इसी की बात कर परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजन है। और यह परिपथ के अनुसार किस प्रकार से परिपथ है और उसमें किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ये क्या है, ये श्रेणी क्रम के अनुसार से संयोजित मतलब जोड़ा गया, संयोजित किया गया। जिनके सिरों के मध्य
विभवांतर क्रम से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये तार है, यानी कि चालक के सिरों के मध्य की बात कर रहा है, इसके चालक के सिरों के मध्य की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, विभवांतर क्रम से V1 V2 व V3 है। विभवांतर आपको दिखाई दे रहा है V1 V2 और V3 है, इस प्रकार से है। तो ओम के नियम से अगर हम चलेंगे तो ओम का नियम बनता है V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। या अगर इसको हम देखें तीनों को अगर देखें हम, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये जो IR2 IR1 या IR3 जो दिया हुआ है, इसको हम एक साथ कर सकते हैं विभवांतर के बराबर करके। तो V बराबर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो V बराबर कोष्टक में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो V बराबर इन तीनों में से I कॉमन कर लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से निकल जाएगा। तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलेंगे, मानव परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी लगा इसका विभवांतर अगर V है, तो इससे आगे क्या निकलने वाला है उसको देखेंगे। इससे विभवांतर V है, तब V बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतरों को जोड़ लेना है। तो V बराबर कोष्टक में V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। जैसे हमने R1 R2 और R3 को जोड़ा है धारा के साथ, उसी प्रकार V को हम जोड़ लेंगे। और उसके आगे चलेंगे तो A और D, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ इसके बीच में जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, जो विभवांतर लगे हुए हैं, उनके अनुसार से कौन सा नियम फॉलो होने वाला है। A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो, इनके बीच में क्या है, तुल्य प्रतिरोध R है। तो ओम के नियम से, अगर ओम के नियम से चलेंगे तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 से। दोस्तों समीकरण 1 यहाँ देख सकते हैं, तो V बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और उसी अनुसार से क्या रहा कि समीकरण 3 को देखा जाए। अगर समीकरण 3 को देखेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हमने लिखा कि समीकरण यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 V बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 दिया हुआ है। तो V बराबर IR रखने पर देख सकते हैं V बराबर IR, इसी को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ V है, यहाँ पर हम I रखेंगे। इसके जगह हमने क्या रखा, इस IR को रख दिया और I पहले से इसमें है, और कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I और I यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R। तो R बराबर यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों इस प्रकार से सूत्र हमारा प्राप्त हो जाएगा श्रेणी क्रम का। अब चलते हैं हम लोग समांतर क्रम को किस प्रकार सॉल्व करना है, देखते हैं उसको भी। तो यहाँ देख सकते हैं समांतर क्रम में किस प्रकार करना है, यहाँ पर इसमें भी उसी प्रकार से फिगर बनाना है। दोस्तों यही अंतर होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में ये होता है, अगर आप एक बटन दबाते हैं तो सभी बल्ब एक के साथ ऑन हो जाएंगे। जितने बल्ब समांतर क्रम में नहीं जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, एक के साथ ऑन हो जाएंगे। लेकिन समांतर क्रम में ये होता है कि अगर एक बटन दबाएंगे सिर्फ एक के बल्ब जलेगा, यानी कि एक बटन दबाने पर एक परिपथ में आपका करंट बहने वाला है। तो इसी के अनुसार से देख सकते हैं यहाँ रजिस्टेंस जो लगा हुआ, 3 रजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, हर रजिस्टेंस के लिए अलग धारा होना चाहिए और इसी के अनुसार से इसको करना पड़ेगा। तो देख सकते फिगर आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा, माना बिंदु A व B के मध्य। देख सकते हैं यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर क्या है, B बिंदु है। तो यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ से करंट क्या है, डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, तो उसके बाद देखेंगे इसके A और B के मध्य जान चुके हैं। अब इसमें क्या रहा, विभवांतर V है। तो V आपको पता है विभवांतर V है। और कह रहा कि ओम के नियम से, अगर ओम के नियम से चले तो इनको अलग अलग हमको लिखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और धारा को V बराबर करके। तो I बराबर V बटे R1 हो जाएगा, दूसरा I2 बराबर V बटे R2 हो जाएगा, और तीसरा V3 बराबर V बटे R3। ये सम का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं इससे आगे प्रवाहित धारा। इसमें दोस्तों प्रवाहित धारा जो है उसको लेकर चलेंगे, तो धारा को भी ऐड करना पड़ेगा। तो I बराबर I1 I2 I3, यानी कि इसको हम लोग प्लस करके ऐड कर लेंगे। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इससे आगे चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड का मान समीकरण 4th में रखेंगे। समीकरण 4th में रखेंगे, इसमें हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। ये तीनों का मान है, ये तीनों का मान हम लोग क्या रखेंगे,
आई का मान उसमें रख देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम आई की जगह पर रखेंगे पहला मान तो V/R1 हो जाएगा, V/R1 हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस किया, और I2 का मान देख सकते हैं V/R2 है, V/R2 रख दिया। यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। उसके बाद V3, यहाँ पर I3 का मान क्या है, V/R3, तो V/R3 हो गया। अब समीकरण हम इसको क्या मान लिए, 5 मान लिए। समीकरण जब 5 मान लिए तो इससे आगे चलेंगे तो यदि बिंदु A व B के बीच का तुल्यांकी प्रतिरोध हो तो, तुल्यांकी प्रतिरोध R की बात किया जा रहा है यहाँ, A और B के बीच का जो तुल्यांकी प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम के अनुसार से दोस्तों क्या हो जाएगा, I बराबर V/R, समीकरण ये 6 हो जाएगा, समीकरण 6 निकल गया। अब क्या करेंगे, जहाँ I रहेगा और वहाँ हम क्या रखेंगे, V/R रख देंगे, V/R रख देंगे। देख सकते हैं समीकरण 5 में I बराबर लिखा हुआ है, उसी प्रकार लिख देंगे समीकरण यहाँ 6 का मान समीकरण 5 में रखेंगे, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखेंगे। तो इसमें हम लोग मान रखने वाले हैं इस समीकरण में। यहाँ I की जगह पर हम क्या रखेंगे, V/R, तो हमने क्या रखा, V/R इसकी जगह पर रख दिया, और बाकी यहाँ पर जो है इसको हमने उतार लिया। उतारने के बाद देखेंगे इसको, ऊपर का ऊपर कट जाएगा, नीचे का नीचे, तो यहाँ से V से V सभी में मिलना चाहिए, सभी में से V से V हमारा इसमें कट गया, और नीचे R बचा, R1 R2 R3 बचा, और ऊपर 1 बचा है तो सभी के ऊपर, तो यहाँ हो गया 1/R बराबर के नीचे बराबर, तो 1/R2 प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर 1/R2 हो जाएगा, यहाँ R1 था यहाँ R2 हो गया, फिर प्लस यहाँ 1/R3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ आपका सूत्र ये भी सत्यापित हो जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन उसको देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने वाला है। तो देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा UVF का संबंध, यानी कि अवतल दर्पण में UVF का जो संबंध है उसको कैसे सत्यापित करेंगे, किस प्रकार से उसको करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना बहुत जरूरी है। फिगर अगर आप सब फिगर को समझ कर करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। अब सबसे अच्छा आपको ये जानना जरूरी है कि इसको लिखा पहले जो जाएगा वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु AB की दूरी PB बराबर -U है। तो यहाँ पर देख सकते हैं AB यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से A से लेकर के B तक ये हमारा क्या है, वस्तु। अब हर बार आप किसी भी दूरियों को मापेंगे आपको P से, यानी कि यहाँ से मापना पड़ेगा, यहाँ ध्रुव से मापना पड़ेगा, हर बार ध्रुव से मापना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं PB यहाँ हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गई। जब यहाँ से वस्तु की दूरी हो गई इसका मतलब हमने क्या लिखा, PB बराबर -U हो गया। और ये भी आप याद रखिए कि अवतल दर्पण में सभी के मान माइनस में होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। उसी प्रकार दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब A'-B' की दूरी PB' बराबर -U। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा A'-B', यही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको हम देखेंगे तो PB' होगा कि नहीं होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये P हो गया, यहाँ B' दिया हुआ है, तो PB' बराबर -V हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है उसको जानेंगे। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वक्रता केंद्र के अनुसार से होगी, इसको देखेंगे। जो वक्रता त्रिज्या होती है वही वक्रता केंद्र होता है, इसको देखेंगे। यहाँ हर बार आपको क्या करना है, P से ही लेकर चलना है, P से लेकर वक्रता त्रिज्या की बात की है, यहाँ वक्रता केंद्र C तक जाना है। P से लेकर के C तक की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की दूरी होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, PC, तो PC बराबर क्या हो गया, -R हो गया, त्रिज्या हो निकल गया। अब आते हैं दर्पण की फोकस दूरी। दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी जो होती है तो पोल से लेकर के फोकस तक की फोकस दूरी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ F तक के मान को फोकस दूरी कहेंगे, तो यानी इसको -F हो गया। इस प्रकार से ये इतना मान निकल गया, इसी मान को आपको आगे चल करके रखना है। अब हम देखते हैं चित्र में, यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'-B'-C समकोणी है। तो दोस्तों इसमें दो त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं, दो के जैसे और भी त्रिभुज बन रहे हैं, उसको भी हम बताने वाले हैं आपको। तो इसको पहले दो अब देखेंगे कौन कौन है। तो देख सकते हैं ABC त्रिभुज ABC, यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से A, B और C ये त्रिभुज यहाँ से देख सकते हैं बना हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज की बात किया जा रहा है।
ये समकोणी त्रिभुज है और समकोणी त्रिभुज के अनुसार से हमें लिखना पड़ेगा किस प्रकार से, और इसके आगे भी चला जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ से ये त्रिभुज और बन रहा है, इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये त्रिभुज रहा, यहाँ पर क्या है, ये ए डैश है, ये बी डैश है और यहाँ पर सी है। तो जिस प्रकार से इधर है दोनों त्रिभुज एक ही है, बस क्या है कि ये इधर वस्तु है, इधर क्या है प्रतिबिंब है। इन दोनों एक कोण बना रहे हैं अलग अलग, इसको आपस में क्या करना है, तुल्य करना है। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे ऊपर ये वस्तु लिखेंगे तो इधर हमको प्रतिबिंब बटे में लिखना पड़ेगा। तो वस्तु देख सकते हैं ए बी है, तो ए बी हमारा वस्तु हो गया, तो प्रतिबिंब हमारा क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। अब बात किया जाए यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की जो दूरी है और वस्तु की जो दूरी है, यानी कि वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी और वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी देखेंगे तो पहले हमको वस्तु लिखे हैं इधर ऊपर में, तो इधर भी वस्तु का ही लिखना पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी, तो बी और सी हमने बी सी लिख दिया। और इसी प्रकार से नीचे देखेंगे इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इसका भी बी सी, लेकिन यहाँ बी डैश हो जाएगा, बी डैश सी। ये समीकरण हमारा फर्स्ट निकल जाएगा। अब इसके आगे चलेंगे और क्या फिगर बन रहा है उसको भी देख लेंगे। ठीक, इसमें देखेंगे चित्र में कह रहा कि चित्र में त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और तथा त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणी होगा। तो यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज दिया हुआ है। एक छोटा सा यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला एकदम छोटा वाला, ये वाला ये त्रिभुज कह रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से ये त्रिभुज जो बन रहा है ये इस प्रकार से, ये दो त्रिभुज की बात किया है। इन दोनों त्रिभुजों को किस प्रकार से किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो n होता है वह p के बराबर होता है, नग्न होता है। यहाँ की दूरियों को 0 के बराबर मानते हैं, इसीलिए n f के बराबर होता है। अब इसमें देखेंगे इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं एन आर। तो एन आर देख सकते हैं एन यहाँ है, आर यहाँ है, तो एन आर ऊपर वाला हो गया। तो नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, वह अगर एन आर लिखा गया है तो नीचे देख सकते हैं ये हमारा ए डैश बी डैश होगा। तो ए डैश बी डैश हमने लिखा, बराबर करेंगे एन एफ। तो एन और एफ ये वाला दूरी है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार से यहाँ से हम लिखेंगे बी डैश एफ लिखेंगे, बी डैश एफ लिखेंगे, तो बी डैश एफ हो गया। अब इसके आगे चलेंगे, यहाँ हमने बोला एन आर, एन आर देख सकते हैं यहाँ से एन और आर की जो दूरी होगी वह किसके बराबर होगी दोस्तों, ए बी की, ए बी के बराबर होगी। तो ए बी के बराबर होगी, कैसे बराबर होगी इसको देखेंगे। जैसे देखेंगे ए बी की ये ऊंचाई है और ये एन आर की है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसी प्रकार से हमने बराबर लिखा। जहाँ एन आर रहेगा दोस्तों वहाँ हम क्या लिखेंगे, अब ए बी लिखेंगे। इसमें देखेंगे एन आर यहाँ है तो यहाँ हमने ए बी लिखा, और बाकी जो नीचे का प्रोसेस था इसको ऐसे कर देंगे। फिर उसके आगे करेंगे एन एफ। जो एन एफ है यहाँ पर एन और एफ यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर एन है यहाँ एफ है, इसको कह रहा कि इसके समरूप है या समांग सम है पी एफ के। तो यहाँ पर पी एफ के, क्योंकि हमने क्या बोला, ये जो एन और पी है इनकी दूरी आपस में बराबर है। एन एफ दिया है, इसको पी एफ मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से एन एफ को पी एफ कर देंगे। जहाँ एन एफ यहाँ दिया हुआ है हम क्या करेंगे, पी एफ कर लिए, और बाकी यही प्रोसेस रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार। यहाँ इसको हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2, और इसको हमने समीकरण 2 माना ही है। तो समीकरण 1 में देखेंगे जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश। उसी प्रकार से समीकरण 2 में ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो इस प्रकार से दोनों है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यही इसका मान जो है हम लोग इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बी सी बटे बी डैश सी। तो हमने वही चीज़ हमने यहाँ प्रोसेस पूरा किया। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पर बी सी देखेंगे, बी सी की जो दूरी है यहाँ से बी से लेकर के यहाँ सी तक, इतनी दूरी जो दिखाई दे रही है, इसको निकालना तो किस प्रकार ध्रुव से हम लेकर चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा लेकर चलेंगे क्या, पी बी। तो पी बी लिखेंगे, तो पी बी हमने लिख दिया। अब निकालना, ये दूरी निकालना है, घटा कर क्या निकालेंगे, पी सी जब निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पी सी घटाएंगे तब बी सी निकल जाएगा। तो पी सी हमने घटा दिया तब ये निकल जाएगा। उसके बाद बटे में आ गया बी सी। तो यही चीज़ नीचे भी प्रोसेस की बात किया जा रहा है। तो नीचे देखेंगे पी सी यहाँ बी डैश सी की बात किया है, बी से सी की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसको आप देखिए
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है कि यहाँ पी, यहाँ पर क्या है बी डैश सी, ये हो गया। इतना दूरी निकालना है तो क्या हमको हर बार किससे, ध्रुव से ही निकालना होता है। ध्रुव से जब निकालेंगे किस प्रकार निकालेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ से हमको लेकर चलना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा पी सी, यहाँ से टोटल हमको लिखना पड़ेगा। जब टोटल लिखेंगे तो हमने टोटल लिख दिया पी सी। अब इसमें से हमको कितना बी सी चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बी जो दिया हुआ यहाँ से लेकर के हमको पी तक मान निकालना पड़ेगा। बी डैश पी लिखेंगे तो बी डैश पी है, पी डैश पी बी डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पी एफ हमको बदलना नहीं, क्यों नहीं बदलना, क्योंकि हमारा देख सकते हैं पहले से पी एफ दिया हुआ, इसको एफ में बदलना है। मिला जुला करके आपको पूरे मान को बदल करके इन्हीं मानों में आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या है यू वी एफ का मान निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर बी डैश एफ वाला ज्ञात करेंगे। बी डैश एफ देख सकते हैं, बी डैश और एफ यहाँ पास में दोनों है, तो इसको आपको दिखा रहे हैं, इसको देखेंगे, इसको देख लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर के इतना, ये बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को निकालेंगे तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, इससे हर बार हमको पी से लेकर चलना है। तो पी बी डैश कर देंगे तो पी बी डैश हो गया। हमको इतना दूरी चाहिए तो हमको क्या पी एफ से निकलेगा, तो पी एफ जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बी डैश एफ निकल जाएगा। तो हमने क्या किया पी एफ घटा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, पी बी का मान यहाँ देख सकते हैं सभी मान दिया हुआ, पी बी का मान माइनस यू है, माइनस यू हमने रखा। उसके बाद क्या है कि इसके बाद यहाँ पी सी का मान आर है, माइनस आर, तो माइनस आर हमने रखा। उसके बाद देखेंगे पी सी का वही मान यहाँ भी माइनस आर रखा। और पी बी डैश, तो पी बी डैश देख सकते हैं माइनस वी है, तो हमने माइनस वी रखा। उसके बाद बराबर के बराबर यहाँ पी एफ का मान आपको माइनस एफ पता है, माइनस एफ रखा। और पी बी डैश का मान आपको पता है माइनस वी है, तो माइनस वी रखा। और उसके बाद क्या यहाँ पर पी एफ का मान देख सकते हैं, पी एफ का मान माइनस एफ है, हमने माइनस एफ रखा। इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, पहले माइनस गुणे प्लस, ये जो चिन्ह होता है चिन्हों का गुणा आना चाहिए। यहाँ माइनस हमने क्या किया, माइनस लिखा, और माइनस गुणे माइनस हमने प्लस लिखा और आर लिखा। नीचे भी इसी प्रकार से माइनस आर हो गया, और माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और वी हो गया। बराबर करेंगे इसी प्रकार से माइनस एफ ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या माइनस वी है, माइनस वी लिखेंगे, माइनस 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 क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एफ हो गया। इसके बाद यहाँ फार्मूला एक बनता है एफ बराबर आर बाई टू। दोस्तों जो दूरी होती है, त्रिज्या जो होती है वह फोकस की आधी होती है, तो हमको आर दिया हुआ, तो आर की जगह पे एफ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, आर बराबर 2f करेंगे। जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की दूनी होती है, तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, जहाँ आर रहेगा वहाँ 2f रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आर है, यानी कि यहाँ आर है और यहाँ आर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2f रख दिए। और रखने के बाद क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इस प्रकार से कुछ आएगा, तो ये वाला और ये वाला हमने क्या किया, इसको कोष्टक में हमने लिख दिया। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये भी हमने क्या किया, कोष्टक में किया। कोष्टक में करने के बाद अगर हम क्या करेंगे, माइनस यू और माइनस वी का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी हो जाएगा। फिर माइनस यू और प्लस एफ का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 2f का गुणा करेंगे, तो 2f का किस प्रकार गुणा होगा इसको देखेंगे। तो 2f को देखेंगे तो 2f का अगर हम गुणा करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2fv हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस गुणे प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2f का f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है, बराबर कर देंगे। यहाँ माइनस गुणे माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद f का गुणा f में f स्क्वायर, 2 आगे था 2 हो जाएगा, 2f स्क्वायर। और यहाँ माइनस गुणे प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, f का गुणा v में करेंगे f v हो जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। किस प्रकार से किसको काट के निकालना है इसको देखेंगे। इसको कट करेंगे, अब किस प्रकार से कटने वाला है इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या है 2 माइनस 2fv है, तो इस बगल देखेंगे क्या है 1fv है, तो इसमें से क्या होगा, एक कट जाएगा। क्यों कटेगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इधर आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, कट जाएगा, ये कट गया। उसके बाद देखेंगे इधर क्या 2f स्क्वायर प्लस में इधर भी 2f स्क्वायर प्लस है, बराबर की ये दोनों इधर से कट जाएंगे। अब बचेंगे क्या देख सकते हैं, uv माइनस uf बचेगा। तो और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस एफ वी बचेगा। ये 3 चीज़ बचेंगे, इसको हमने लिख दिया। और इधर क्या है बराबर 0 है, तो 0 रख देंगे। हम यहाँ पर यू वी को रखेंगे, इधर दोनों माइनस में इधर आएंगे दोनों
प्लस में हो जाएंगे, प्लस में हो गए तो लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग दें। पर दोनों पक्षों में UVF से भाग देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ UV/UVF बराबर VF/UVF प्लस यहाँ पर UF/UVF, इसको काटेंगे, देख सकते हैं किस प्रकार कटेगा। यहाँ पर UV कट जाएगा तो UV कट गया, यहाँ पर F बचा, यहाँ पर क्या कटेंगे, F कटेगा और V कटेगा, तो यहाँ पर F कट गया और V कटा तो U बचा। यहाँ पर क्या F और U कटा तो यहाँ पर F और U कटेगा तो यहाँ V बचेगा, यहाँ V बचा, यहाँ U बचा, यहाँ F बचा, तो यहाँ क्या होगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो UV तथा F में यह संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा। इससे आगे चलेंगे, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आने वाला पेपर में इसको देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने सिर्फ लिखा है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किताब से या विद्या से किसी भी चीज़ से बुक से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें सॉल्व करके बताऊं। जो सॉल्व करने वाला था उसको हमने बता दिया। तो देख सकते हैं पहला क्या, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, साबुनीकरण क्या है, अभिक्रिया द्वारा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों का वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, निर्माण विधि तथा रासायनिक और भौतिक गुण लिखिए। और उसमें अणुसूत्र भी लिखना होता है और अणुभार भी लिखना होता है। उसी प्रकार से में दो और क्वेश्चन है, क्या धोने का या धामन सोडा उपयुक्त मतलब इसमें रासायनिक नाम भी होगा, निर्माण विधि भी होगा, रासायनिक और भौतिक गुण भी होगा, अणुसूत्र और अणुभार भी होगा। और नीचे वाला भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी उपयुक्त का मतलब इसे यही होगा, रासायनिक नाम, निर्माण विधि, रासायनिक तथा भौतिक गुण और साथ में अणुसूत्र और अणुभार। इसमें भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और इसको आप पूरे अच्छे से तैयारी कर लेंगे। साइंस में इनमें से तो 100% कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही है। आप हर मॉडल पेपर से आप मिला लीजिए, ये हर बार क्वेश्चन आने वाला है और इस बार भी आएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप नए हैं ही, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।